हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल दिशा बुक 2020 से। तो पहला क्वेश्चन, संभाग एवं जिले से किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था? 1962 में इसे समाप्त किया गया था संभागीय आयुक्त के पद को, और 1987 में से पुनर्स्थापित किया गया था हरदेव जोशी की सरकार के समय। तो आइए व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई थी। उस समय 5 संभाग थे: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, और 25 जिले बनाए गए थे। 5 संभाग और 25 जिले बनाए गए थे 1949 में। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया। वह इससे जयपुर से अजमेर अलग से संभाग बनाया गया, जो छठा संभाग था। जयपुर से अलग करके अजमेर को अलग से छठा संभाग बनाया गया हरदेव जोशी की सरकार के समय 26 जनवरी 1987 को। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुभाय समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 3 नए संभाग, कौन कौन से, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, एवं 19 जिले की गठन की घोषणा की, जिसकी सूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई थी। 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों का पुनः निर्धारण बोले तो 3 संभाग और 9 जिले निरस्त कर दिए। क्या कर दिए? निरस्त कर दिए, जिसकी सूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। अब राजस्थान में 7 संभाग और 31 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? 1962 से 1987 के बीच में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय से समाप्त किया गया था संभागीय व्यवस्था को, और 1987 में हरदेव जोशी की सरकार के समय संभागीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, और जयपुर से अलग अजमेर को एक नया संभाग बोले तो छठवां संभाग बनाया गया था। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? तो यह है 1987 में हरदेव जोशी की सरकार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 अन्य खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा खंड नहीं है? तो ये 2024 में सूचना सहायक ने पूछा। तो उस समय सीकर, बांसवाड़ा, पाली बनाए गए थे, लेकिन डूंगरपुर नहीं बनाया गया। इसके बाद में इनको तीनों को ही निरस्त कर दिया भजन लाल की सरकार ने। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो ये बना था 1987 में, 26 जनवरी 1987 को। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो वह है जोधपुर। जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जयपुर संभाग सबसे बड़ा है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जोधपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है तथा भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। अंतर्वर्तीय संभाग अजमेर संभाग है, जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। भरतपुर संभाग 3 राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है।
जिलेवार संभाग 7 संभाग हैं, इनको एक दृष्टि में देख लेते हैं। जयपुर में 7 जिले आते हैं, कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरौड़, दौसा, खैरतल, तिजारा और अलवर। अजमेर में 6 जिले आते हैं, कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचावन और भीलवाड़ा। जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही। भरतपुर में 5 जिले आते हैं। जोधपुर में कितने आते हैं? 8 जिले आते हैं और भरतपुर में 5 जिले आते हैं। पहले 4 आते थे, अब 5 आते हैं, नया बना है डी। बाकी का भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उदयपुर में 7 जिले आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नया जिला है शलुम्बर। कौन सा है? शलुम्बर। नेक्स्ट आते हैं बीकानेर। बीकानेर में 4 जिले आते हैं, जो पहले के ही है बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। कोटा में भी 4 जिले आते हैं, जो पूर्व के ही है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो नया किस में चेंजेज हुआ है? जयपुर में अपना कोटपुतली, बहरौड़ नया बना है और खैरतल, तिजारा नया बना है। पहले 5 आते थे, अब 7 आते हैं। अजमेर में 6 जिले आते हैं। अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा पूर्व के ही है, जबकि ब्यावर अजमेर से अलग हुआ है और नागौर से अलग हुआ डिडवाना, कुचावन। तो ये 2 जिले नए बने हैं। आगे आते हैं राजस्थान का 33वां जिला 2008 में बना था और किसकी सरकार में? वसुंधरा राजे की सरकार में। तो यह बना था भरतपुर संभाग बना था। और ये किस संभाग में है? सॉरी इसने कुछ मतलब 2008 में नहीं, वो 2005 में बना था भरतपुर संभाग। तो लेकिन ये 33वां प्रतापगढ़ बना था। कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था। जिला पूछा है, 33वां जिला पूछा है, तो ये प्रतापगढ़ उदयपुर से अलग होकर बना था। सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? तो यह भरतपुर संभाग में आता है। संभाग और जिलों का सही युग्म बताना है। तो देखिए, बीकानेर में देखते हैं, अजमेर में देखते हैं। पहले तो अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। बीकानेर में बीकानेर, चूरू और ये अपना झुंझुनू है, लेकिन सीकर, ये झुंझुनू सीकर नहीं है। हमने आपको बताया था बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू है, तो ये झुंझुनू और सीकर नहीं होंगे, ये गलत है। याद रखना कौन कौन से होंगे बीकानेर में? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। कोटा में अपने कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये माधोपुर तो भरतपुर में आ गया। 12 ये इसमें कोटा में ही है, अभी आपको बताया था। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। और उदयपुर में अपना उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही। ये पाली किस में आता है? जोधपुर में आता है, तो ये इसमें नहीं आएंगे उदयपुर में। तो इस प्रकार ये भी गलत होगा। एक बार उदयपुर को देख लो। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सिरोही किस में आता है? जोधपुर में आता है। और पाली भी किस में आता है? जोधपुर में आता है। याद रखिएगा इनको। आगे आते हैं, अलवर जिला किस संभाग में आता है? तो अलवर जिला जयपुर संभाग में आता है। अलवर किस में आता है? जयपुर में आता है। राज्यों में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः बताना है। तो राज्य में जिले कितने हैं? 33। ये पूर्व की बात है, 2022 में पूछा है। अब कितने हैं?
41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। आगे आते हैं, ये नए जिले बने हैं कौन कौन से? बालोतरा, ब्यावर, डेग, डिडवाना कुचामन। ये भी पूछा जा सकता है बालोतरा किससे अलग हुआ है? बाड़मेर से। ब्यावर किससे अलग हुआ है? तो ये अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा इनसे अलग बना है ब्यावर। इनकी तहसीलें ली है, कुछ क्षेत्र लिया है इनका सबका, तो इनसे मिलकर क्या बना है? ब्यावर। ब्यावर जिला बना है अलग से। और डीग ये भरतपुर का हिस्सा था। डिडवाना कुचामन ये नागौर का हिस्सा था पूर्व में। और कोटपुतली बहरोड ये जयपुर और अलवर का है। खैरतल तिजारा ये अलवर का अलग से जिला बना है, खैरतल तिजारा। और फलौदी ये जयपुर का जोधपुर का भाग था, जो अब फलौदी अलग से जिला बना है। सलुम्बर ये उदयपुर से अलग बन के अलग होकर एक नया जिला बना है। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना है? तो राजस्थान का 27वां जिला कौन सा? धौलपुर को बनाया गया था। कौन सा? धौलपुर को बनाया गया था। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया था? तो 1991 में 3 जिले बनाए गए थे। बीडीआर कौन कौन से? बीडीआर, बारा, दौसा और राजसमंद। ये बीडीआर 3 जिले बनाए गए थे 1991 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था? तो ये 2008 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौसा जिले का गठन कब किया गया था? तो मैंने आपको बताया था 1991 में किए गए थे 3 जिलों का गठन, बीडीआर, बारा, दौसा और राजसमंद का। करौली जिले का गठन कब हुआ? तो करौली जिले का गठन हुआ था 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का गठन हुआ। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का पूर्व क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था ये? तो ये भरतपुर का भाग था। किसका था? भरतपुर का। केवल मात्र भरतपुर का भाग था धौलपुर। राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में सटा धौलपुर प्राचीन नाम धवलगिरी। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? धवलगिरी। 1982 में भरतपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया धौलपुर नया जिला। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो ये डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा इनसे मिलकर, या बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इनसे मिलकर, या फिर अपना चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो किन से मिलकर? तो ये बना था बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से मिलकर प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था। आप प्रतापगढ़ के बारे में अच्छे से जानते हो। यहाँ पे प्रतापगढ़ है इस जगह। तो ये बांसवाड़ा का क्षेत्र था कुछ, तो कुछ उदयपुर का क्षेत्र था और कुछ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र था। तो ये अपना प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ। नेक्स्ट आते हैं, प्रतापगढ़ जिला उदयपुर के धरियावाड़, चित्तौड़गढ़ की छोटी सादड़ी और अरनौद एवं प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में पीपलूकोट को मिलाकर नया जिला बना प्रतापगढ़। कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? जिले के नाम से कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो जिले के नाम से अपनी राजसमंद की नहीं है, क्योंकि राजसमंद जिले का मुख्यालय का नाम क्या है? राजनगर है। जैसे करौली जिला है तो करौली तहसील ही होगी उसकी, लेकिन इसकी क्या है? राजनगर है। राजसमंद ना होकर क्या नाम है? राजनगर है।
याद रखिए, राजसमंद जिला का मुख्यालय ऐसा है जिसकी जो तहसील है वो उसके नाम से नहीं है, वह है राजनगर। राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं नए 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति का निम्न में से कौन से सदस्य नहीं है। तो देखिए, जो मंत्रिमंडल समिति बनाई गई थी जिसमें 17 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे, उसमें सुरेश सिंह रावत, हेमंत सिंह मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, जबकि जोगाराम पटेल नहीं थे। देखिए, 12 जून 2024 को नवगठित जिलों एवं संभागों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडल उपसमिति में इसके संयोजक थे मदन दिलावर। पूर्व में कौन थे? प्रेमचंद बैरवा। बाद में कौन रहे थे? मदन दिलावर। और सदस्य इसके राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, ये इसके सदस्य रहे थे। राजस्थान में नए जिले बनाने हेतु गठित समितियां एक दृष्टि में देखिए, GS संधू कमेटी, ये 2011 में बनाई गई थी अशोक गहलोत के समय, और परमेश्वर चंद्र कमेटी ये बनाई गई थी 2018 के बीच में, उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। रामलुभाय कमेटी, ये इम्पोर्टेंट है, दोनों कमेटी बहुत याद रखना, इनको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है। रामलुभाय कमेटी ये 2022 में बनाई गई थी अशोक गहलोत के समय। इसके बाद इम्पोर्टेंट रहेगी अपनी ललित कुमार पवार समिति, ये बनाई गई थी 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समय। कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है, पूछा है, सही सुमेलित है। तो देखिए, इनका इधर आकार है और इधर जिले हैं। तो करौली का आकार कैसा है? तो करौली का आकार ये अपना बतख आकार है, और सीकर का अर्धचंद्राकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है। तो ये दोनों के सही है, बाकी जोधपुर और जैसलमेर के सही नहीं है। देखिए, आइए, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है दिशा बुक से राजस्थान के जिले एवं संभाग। आगे पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार का। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बतानी है। तो भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति हम अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान पहले तो पूरे विश्व में भारत यहाँ पे है, तो इसमें भी भारत में इस जगह राजस्थान है। तो किस जगह है? इस जगह है। तो किधर की तरफ होगी? उत्तर पश्चिम की तरफ होगी। ये दिशा उत्तर पश्चिम की तरफ है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति होगी। आइए मैप से देखते हैं। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा बोले तो वायव्य कोण में है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध का मतलब होता है ये पूरा है, तो ऊपर उत्तरी मतलब उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। तो भारत यहाँ पे है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में है राजस्थान, और भारत भी पूर्वी गोलार्ध में है। किस प्रकार बताना है दोस्तों? एक मिनट, ये ग्लोब है इस प्रकार, तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। ये आधा आधा गोला करेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध हुआ, ये पश्चिमी गोलार्ध हुआ। आगे आते हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में पूछा है, तो ये विश्व हम बना लेंगे ऐसे, इसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार बना लेंगे, और इसके बाद इस प्रकार बना लेंगे। आधा आधा गोला कर दिया, ये पश्चिमी गोलार्ध हुआ, ये पूर्वी गोलार्ध हुआ। इसके बाद में पूर्वी गोलार्ध में भी ये उत्तरी में है। कहाँ पे है? उत्तरी में है, तो हम बताएंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किस में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान आकार में कैसा है? तो ये
पतंगाकार बोल सकते हैं, समांतर, असमचतुर्भुजाकार बोले तो रोम्बस के आकार का है राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं, और ये किसने दिया था ये रोम्बस का आकार, ये बताया था टी.एच. हैंडले ने। किसने बताया था? टी.एच. हैंडले ने। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869, तो ये तो गलत होगा क्योंकि 826 है, उत्तर से दक्षिण तो कितना है? 826, तो ये तो गलत होगा। सत्य कथन पूछा है। आगे आते हैं, दो ऑप्शन और देखते हैं। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? 6920, तो ये भी गलत है क्योंकि कितनी है स्थलीय सीमा? 4850, तो ये है, और प्लस में 1070 ये है, तो 5920 होगी। कितनी होगी? 5920, तो ये भी गलत होगा। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। कितना है? 239, इसमें 329 दे रखा है, तो ये भी गलत है। तो अपन का पहला वाला आंसर ही सही हो जाएगा। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। यदि किलोमीटर मील में पूछे तो 3,32,140 वर्ग मील है। कुल क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान प्रथम है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो ये है राजस्थान। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान पहले स्थान पे आता है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल तो आप जानते हो 3,42,239। मध्य प्रदेश का इससे लगभग कितना कम है? तो लगभग 42 से 8 घटाओगे तो कितना? लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर कम है। तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का, और इससे 1,000 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 500 वर्ग किलोमीटर कम महाराष्ट्र का है मध्य प्रदेश से। तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो यह है मध्य प्रदेश। कितना बताया था? 3,08,000 बताया था, 3,08,245 बताया था। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो ये है 10.41%। प्रतिशत में पूछे तो राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत का 10.41% है। देखिए, देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग राजस्थान का 1/10 भाग बोल सकते हैं, या 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो ये नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। नॉर्वे और पोलैंड के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड और जापान के बराबर है, जबकि ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जबकि भारत का तीसरा बड़ा है ये, भारत का तीसरा बड़ा जिला है। प्रथम कौन सा है? कच्छ है, जो 45,600
74 वर्ग किलोमीटर पे है। और गुजरात का है ये। और द्वितीय पे आता है लेह है, जो 45,110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आता है। जो लद्दाख का ज़िला है। जो सबसे बड़ा ज़िला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर की 9 उप तहसील को फलौदी ज़िले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11% है। पहले कितना था? 12.66 था। लेकिन एक तहसील थी, कौन सी? नौक तहसील। नौक तहसील को किस में मिला दिया गया है? फलौदी में। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये लगभग 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। तो देखिए, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम विस्तार बताना है। तो मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ कि इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की 826 है। तो इसमें ये गलत दे रखा है उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम इसकी 869 है। तो ये इस प्रकार है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण 826 होनी चाहिए, पूरब से पश्चिम 869 होनी चाहिए, जबकि इसमें उल्टा दे रखा है। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो बिल्कुल ये तो सही है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय कथन सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। जबकि और देख लेते हैं, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 1070 और 4850 किलोमीटर है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। ये बात भी सही है। जबकि दूसरा नहीं, कौन सा? पहला ही ऑप्शन गलत है, जबकि तीनों बाकी के सही है। आगे आते हैं, ये देखिए व्याख्या में, राज्य का उत्तर से दक्षिण कितना है? 826 और पूरब से पश्चिम कितना है? 869 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब तक के विकर्ण की लंबाई पूछे, किधर से? उत्तर पश्चिम इधर से इधर तक की लंबाई पूछे तो 850 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर नहीं बोल सकते, 850 किलोमीटर है। जबकि इधर से इधर तक की पूछे तो 784 है। किधर है? 784। उत्तर पूरब से लेकर किधर से? दक्षिण पश्चिम तक। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम के विस्तार क्रमशः बताना है। तो उत्तर से दक्षिण आपको बताया था 826 और पूरब से पश्चिम कितना है? 869। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम के अंतर कितना बताना है? विस्तार में अंतर है अपना 43 किलोमीटर का। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण अपना 826 है। कितना है? 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। राजस्थान की पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? पूरब से पश्चिम अपनी चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही नहीं है? उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूरब से पश्चिम में विस्तार अधिक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, 43 किलोमीटर अधिक है पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूरब से पश्चिम विस्तार कम है। तो ये गलत है, क्योंकि ज़्यादा है पूरब पश्चिम, तो यूँ ज़्यादा है यूँ कम है। आगे आते हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कितनी है? ये 5970, कितना? 5920, कितना है? 5920 वर्ग किलोमीटर। और इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से कम है। तो ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार से कितना है? 7 डिग्री 9 है। कितना है?
7°9 है। आगे आते हैं तो इसमें पहला और चौथा सही होगा। नहीं, ये गलत है। इसमें किस तरीके से बता रखा है, इसका अक्षांशीय विस्तार 60° अक्षांश अधिक नहीं है, गलत है। ये दूसरा ही सही बता रखा है, बिल्कुल इसमें ये गलत होगा। कौन सा वाला? दूसरा वाला। आगे आते हैं और फिर एक बार और गौर से देख लेना, आप समझ जाओगे। अक्षांशीय विस्तार में देखता हूँ, देखो एक बार यहाँ पे चौथे वाले को ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें 30°17' तक से घटाएंगे 23°09 को, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? लगभग आएगा ये, नहीं यहाँ पे 12 है, 2303 है यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा सा अब टाइम तो लगेगा। देखो 30°17 से लेकर कितना घटाना है? 2303 घटाओ, कितना बचेगा? यहाँ पे 12 है, कितना है? 12। 23°12 से अब कितना बचेगा? 09, और यहाँ पे कितना बचेगा? 7। तो याद रखना ये अपना कितना आया? 7°9। तो 7 डिग्री से तो अधिक है, कम थोड़ी है। तो ये तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ। इसका कौन सा होगा? दूसरा वाला गलत होगा, सॉरी दूसरा वाला सही होगा क्या? नहीं, हाँ दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये गलत है, बाकी और सही है। राजस्थान की पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं जिस जिले में एक दूसरे को काटती है वह जिला है नागौर। आगे आते हैं। देखिए वर्तमान में सैटेलाइट से देखा गया तो गगराना गांव जो मेड़ता तहसील नागौर का है वह मध्य भाग घोषित किया गया। कौन सा? गगराना गांव। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लोपोलाई को मानती है। किसको मानती है? लोपोलाई को मानती है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर, ये 3-4 जिले दिए हैं, इनको पूरब से पश्चिम। तो ये अपना राजस्थान होगा। यहाँ पे पूरब से पश्चिम दर्शाना है तो पूरब में अपना पहले बूंदी आ जाएगा। इस जगह बूंदी है माना कि, इस जगह 1 मिनट, इस जगह बूंदी हो गया अपना। इसके बाद अपना कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा इस जगह। इस जगह अपना उदयपुर हो जाएगा और इसके बाद नागौर होगा। तो ये इस प्रकार दर्शात में आ गए। सॉरी 1 मिनट। देखिए बूंदी, इसके बाद अपना आएगा अजमेर, इसके बाद यहाँ पे नागौर आ गया और यहाँ पे उदयपुर आएगा। तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया तो इधर की तरफ उदयपुर है। तो याद रखिएगा नागौर मध्य में आ गया ना, मध्य भाग में। तो ये इस प्रकार होगा, पहला बूंदी, फिर इसके बाद में अजमेर, इसके बाद में नागौर और इसके बाद में उदयपुर। श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो पूछा है श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिले क्षेत्र में किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर भाग में स्थित है। निम्न जिलों को पूरब से पश्चिम दिशा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अब ये तो आप जानते हो, आप मैप को एक बार देख लेना सारे डिस्ट्रिक्ट को। तो उस प्रकार से तो करौली तो यहाँ आ जाएगा, इसके बाद सवाई माधोपुर आ जाएगा, इसके बाद अजमेर आ जाएगा, इसके बाद अपना जोधपुर आ जाएगा। इस प्रकार दर्शा दोगे। अब वो कौन सा राइट हो रहा है अपना? तो पहला आ रहा है करौली इस जगह, फिर आ रहा है अपना सवाई माधोपुर, तो पहला चौथा, तो ये अपना सही हो जाएगा। आगे आते हैं। निम्न जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में। अब दोस्तों इसको आप दर्शाइए एक बार, फिर भी मैं आपको करता हूँ। देखो बूंदी, इसके बाद अजमेर, इसके बाद पाली और इसके बाद बाड़मेर। तो इस प्रकार आपको दर्शा देंगे आप इसको। कहाँ पे है? पहला बूंदी आ जाएगा, दूसरे नंबर पे अजमेर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर पाली, फिर इसके बाद बाड़मेर आ जाएगा।
आगे आते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आ गए तो मैं छोड़ दूंगा दोस्तों। देखो चलो आते हैं, निम्न में से कौन सा जिला, कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है? तो इन चारों जिलों के हिसाब से देखना है तो दक्षिण में कौन सा है? बांसवाड़ा है। राजस्थान के जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पूरब से पश्चिम में आप कर दीजिए इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आगे आते हैं, राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए आपको पता है ये उत्तर से दक्षिण की ओर, बता देता हूँ। यहाँ पे गंगानगर है, यहाँ पे अपना जालौर है, और यहाँ पे जोधपुर है, और यहाँ पे बीकानेर है। अब तो दर्शा दो। यदि आपको नाम लिखना है तो देखो, मेरे पास पेन तो है नहीं है, हाथ से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। यहाँ पे गंगानगर है, यहाँ पे अपना बीकानेर है, और यहाँ पे अपना जोधपुर है, और यहाँ पे जालौर है। तो अब दर्शा दीजिए क्या है? जालौर है। आगे आते हैं, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो ये पूरब दिशा में स्थित है। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो ये है राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो इन चारों जिलों के आधार पर बताना है। तो मेड़ता सिटी तो नागौर में जाती है, तो मध्य भाग का है। सोजत पाली में आ जाता है, मारवाड़ जंक्शन पाली में आता है। तो ये राजस्थान राज्य संबंधी ये इनसे नीचे है बोले तो, अक्षांशों में देख के तो इनको ये नीचे आएगा। बोले तो किस प्रकार आएगा एक बार बता देता हूँ। ये मेड़ता सिटी तो यहाँ आ जाएगी नागौर में इस जगह, और सोजत पाली ये अपनी इस जगह आ जाएगी, और मारवाड़ जंक्शन इसी का ही भाग है यहाँ पे, और राजसमंद अपना इस जगह आ जाएगा उदयपुर से थोड़ा साइड में। तो राजसमंद अपना दक्षिण में रहेगा चारों ऑप्शन के हिसाब से। ये देखिए अक्षांश डिग्री में निम्नलिखित में अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? तो अधिकतम भौगोलिक दूरी बतानी है। जयपुर से जोधपुर की दूरी लगभग 365 के लगभग है, और कोटा से जयपुर से कोटा लगभग 250 या 251 किलोमीटर है, और जयपुर से बीकानेर की दूरी शायद इससे ज़्यादा रहेगी। जयपुर से उदयपुर की दूरी ये सबसे ज़्यादा रहेगी बिल्कुल। तो देखिए इनके बारे में, जयपुर से जो कोटा की दूरी 251 है, जयपुर से बीकानेर 334 है, जयपुर से जोधपुर 372 है, और उदयपुर तक की लंबाई जयपुर से उदयपुर 417 किलोमीटर है। तो बोले तो सर्वाधिक दूरी इसी की रहेगी। राज्य की कुल स्तरीय सीमा बताना है। तो कितना है कुल स्तरीय सीमा? यह है अपना 5920। आपको बता चुका हूँ 1070 प्लस में 4820 मिलाकर 5920 हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070, और स्थलीय अपनी अंतर्राज्यीय सीमा है अपनी 4850। इन दोनों को मिलाकर कितनी होगी? 5920। आगे आते हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिए। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920, जो 28 ज़िले मिलकर बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 28 ज़िले मिलकर बनाते हैं 5920 किलोमीटर को। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4850 किलोमीटर है, जो 25 ज़िले मिलकर बनाते हैं किसको? अंतर्राज्यीय सीमा को। जबकि 3 ज़िले केवल किससे सटे हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। जबकि कुल पूछे तो 5 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। यदि मात्र केवल पूछे तो केवल 3 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं। वर्तमान की बात हो रही है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। देखिए राजस्थान पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, 1070 किलोमीटर है। सर
सीरियल रेड क्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो यह है भारत पाकिस्तान की सीमा। भारत और चीन की सीमा जानते हैं तो मैकमोहन रेखा कहते हैं भारत और चीन की। आगे आते हैं, और भारत और पाकिस्तान की ड्यूरेंट रेखा है। तो याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो बोले तो ऊपर आता है गंगानगर, फिर आता है बीकानेर, इसके बाद आता है अपना कौन सा, गंगानगर, बीकानेर, इसके बाद जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो आप कर देना इस हिसाब से कौन सा सही है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन सही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। आगे आते हैं, लेकिन बीच में एक फलौदी और आता है वर्तमान में। तो देखिए इसको वर्तमान में संदर्भ में देखें तो राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। गंगानगर व बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों से बनाते हैं। अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछे तो 3 है। कौन कौन सी? बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? दक्षिण से उत्तर की ओर बोले तो नीचे बाड़मेर है, बाड़मेर से फिर आता है जैसलमेर, इसके बाद आता है बीकानेर, इसके बाद आता है गंगानगर। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो ये बाड़मेर में है। और एक और पूछे तो वो है गंगानगर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है तो ये है अपना कहाँ से कहाँ तक, हिंदू मलकोट, ये गंगानगर में पड़ता है, हिंदू मलकोट से बकासर बाड़मेर तक है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। देखिए गंगानगर के हिंदू मलकोट से लेकर बाड़मेर के भलगांव बोले तो बाकासर तक फैली हुई इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर तथा पाकिस्तान के 9 जिले जो पंजाब प्रांत के बहावलपुर, बहावलनगर, रहीमियार खान तथा सिंध प्रांत की घौटकी, संगर, सिक्कुर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर जिले स्थित है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो ये जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, जबकि श्री गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर की लगती है। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो ये हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा जैसलमेर की है। किसकी है? जैसलमेर की है। देखिए पूर्व की बात चल रही है तो जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक 464 किलोमीटर, बाड़मेर के साथ 228 और जैसलमेर के साथ कितनी है? 464 और बाड़मेर के साथ कितनी है? 228 किलोमीटर। बीकानेर, गंगानगर, फलौदी जो सबसे कम लगभग 30 किलोमीटर, फलौदी के साथ कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर जो सबसे कम है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो देखिए हनुमानगढ़ नहीं है, जबकि गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो कौन सा है? ये अपना गंगानगर है। पाकिस्तानी सीमा के निकट कौन सा है? गंगानगर है। देखिए पाकिस्तानी सीमा के है ये चारों है, ये तीनों ही हैं, लेकिन सर्वाधिक निकट पूछा है पाकिस्तानी सीमा के निकट कौन सी है? गंगानगर है। पाकिस्तानी सीमा में सर्वाधिक निकट गंगानगर और सर्वाधिक दूर बीकानेर है। बोले तो दूर कौन सा है? बीकानेर है।
निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? तो ये है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। पूछा है निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से दूर है? तो कौन सा है? बीकानेर। जबकि नज़दीक किसका था बोले तो नज़दीक था अपना गंगानगर का, दूर किसका है? बीकानेर का। ये है तो सीमा रेखा पे ही, लेकिन सीमा रेखा में नज़दीक है गंगानगर की और दूर है बीकानेर की। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से दूर है? तो ये है बीकानेर का। आइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछे तो धौलपुर है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा रेखा पर, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर ये तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से है, तो ये बीकानेर है और ये धौलपुर है। यदि ये अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ये है तो इस पर ही स्थित है बीकानेर, तो इसी पर स्थित है, इसका मुख्यालय दूर है बीकानेर का। जबकि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है धौलपुर का। आगे आते हैं, राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? तो ये लगती है बाड़मेर की। कितनी? 14 किलोमीटर मात्र, जो गुजरात के साथ 14 किलोमीटर मात्र लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो ये लगती है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ है। कितनी लगती है झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ? 520 किलोमीटर। तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर है, जो गुजरात के साथ मात्र 14 किलोमीटर की लगती है। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले जिले कितने हैं? 10 जिले। 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा किसकी है? झालावाड़ की 520, और न्यूनतम सीमा किसकी है? भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर। एमपी के साथ हो रही है ये बात। आगे आते हैं, ये गुजरात के साथ है बाड़मेर की, जबकि न्यूनतम एमपी के साथ सीमा लगाता है भीलवाड़ा। कितना? 16 किलोमीटर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त रूप से है? तो ये है झालावाड़ की। जबकि भरतपुर की किसके साथ लगती है? यूपी के साथ। डूंगरपुर की क्या पूछा है? राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के संयुक्त है? तो झालावाड़ की। डूंगरपुर की किसके साथ है? गुजरात के साथ है। सिरोही की गुजरात के साथ ही है। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? तो ये है पंजाब के साथ। कितनी? 89 किलोमीटर। आगे आते हैं, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? पंजाब के साथ। कितनी? 89 किलोमीटर। मात्र 2 जिले सटे हुए हैं। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, वह है किसकी? गंगानगर की। और दूसरा पूछे तो बाड़मेर। आगे आते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, तो वह है बाड़मेर। इसकी गुजरात और पाकिस्तान से दोनों से मिलती है। निम्न से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो देखिए, गुजरात से मिलने वाली सीमा है अपना सिरोही की, डूंगरपुर की, और अपनी आती है किसकी? बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा की। तो ऑप्शन कौन सा होगा? पहला, दूसरा और चौथा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं अपना, राजस्थान के जिस ज़िले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो वह है, पहले आता था पाली। कितने? 8 जिलों से सीमा लगाता था ये। लेकिन वर्तमान की बात देखते हैं, परीक्षा काल में पाली जिले के साथ अधिकतम 8 जिले की सीमा लगती थी, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़ व जयपुर के साथ अधिकतम
7 जिलों की सीमाएं लगती है। अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ 6-6 जिलों की सीमाएं लगती है। राजस्थान व की सीमा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन से लगती है। तो राजस्थान व किस मध्य प्रदेश की सीमा, तो भवानी मंडी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान व भवानी मंडी की सीमा, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन में स्थित है। तो भवानी मंडी स्थित रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य या अन्य देश से नहीं लगती है। तो देखिए, भरतपुर की तो लगती है, तो ये यहाँ पे लग रही है, अन्य देश के साथ नहीं लगती है। ये पूछा है, बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य या अन्य देश के साथ, तो ये तो राज्य के साथ लग रही है, तो ये नहीं होगा। जोधपुर, पाली, दौसा, देखिए जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, ये हो सकता है बिल्कुल। और देख लेते हैं, उदयपुर, जोधपुर, पाली, श्री गंगानगर की तो है। सीकर, झुंझुनू, पाली, दौसा, डूंगरपुर, टोंक डूंगरपुर की है, तो अपना दूसरा आंसर सही होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राजस्थान के किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, तो ये अपना जोधपुर। जोधपुर किसी अन्य राज्य अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, जबकि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, तो देखिए किसके साथ नहीं लगती, बांसवाड़ा के साथ तो लगती है, धौलपुर के साथ भी लगती है, इधर राजसमंद, पाली, जोधपुर, बूंदी, दौसा, इनके साथ नहीं लगती, तो आंसर ये होगा। आगे आते हैं, नीचे वाले को भी देखो थोड़ा सा, तो हो सकता है नीचे वाला भी हो सकता है। दौसा, राजसमंद, पाली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा, हाँ बिल्कुल, ये इसमें चौथे वाले को देखो, करौली, भीलवाड़ा, दौसा, टोंक, नागौर, कौन से जिले की सीमा लगती है अन्य राज्य से, एक बार कन्फर्म, करौली की लगती है क्या, करौली की तो नहीं लगती, तो आप इसको बताना एक बार किसके साथ लग रही है इसकी सीमा। दोस्तों मुझे लगता है भीलवाड़ा की लगती है, किसकी लगती है, भीलवाड़ा की लगती है, बिल्कुल बिल्कुल, भीलवाड़ा की मात्र कम लगती है, कितनी, 16 किलोमीटर लगती है, सही है, 16 किलोमीटर एमपी के साथ लगती है। आगे आते हैं, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है, तो वह बूंदी की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ नहीं है, तो ये दिल्ली की नहीं है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता, तो देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा अपना साझा कौन सा नहीं करता, ये गलत पूछा है। देखिए ये कोई सा भी नहीं करता इसमें से, जबकि बाड़मेर करता है, तो नहीं होना चाहिए, करता है, ये पूछा है, होना चाहिए। आगे आते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण अथवा पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, तो वह है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से किसकी, धौलपुर की मिलती है, किसकी मिलती है, धौलपुर की मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए राज्य के 4 जिले हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2-2 सीमावर्ती राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब हरियाणा के साथ, डीग की सीमा उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ में, पहले भरतपुर की लगती थी, अब किसकी लगती है, डीग की। धौलपुर की उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ, बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये है धौलपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। देखिए राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर तथा विस्तार कोणागांव गंगानगर से
बोरकुंड तक है। बोरकुंड कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, जो कुशलगढ़ तहसील का भाग है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर, जिसका विस्तार पश्चिम में कटरागांव जैसलमेर में और पूरब में जगमोहनपुरा धौलपुर में है, जो सिलावट में है, सिलावट गांव धौलपुर में। ये मानचित्र है अपना, और मानचित्र में अपना बताना है पहले दूसरे तीसरे पर क्या बताना है, लेकिन ये देखना है। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाइए जहां राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 में अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली को सही अनुक्रम में दर्शाइए। तो ये बताना है हमें। तो पहले नंबर पर कौन सा आना चाहिए, ये बात है। तो ये धौलपुर में अभी आपको बताया था। धौलपुर में कौन सा है? सिलाना गांव, ये कहाँ का है? धौलपुर का। कोणा कहाँ का है? गंगानगर का। और कटरा ये जैसलमेर का है। बोरकुंड कहाँ का है? बांसवाड़ा का है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जम जाएगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है? तो यह है कुशलगढ़। कुशलगढ़ किसकी है? बांसवाड़ा की है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो 12 जिले की सीमा 2 जिलों से लगती है। कौन कौन से? कोटा और झालावाड़ से। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? तो ये धौलपुर से नहीं लगती है, जबकि दौसा, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर के साथ में करौली भी लगाता है। आगे आते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है कर्क रेखा की, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है कर्क रेखा को। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे डूंगरपुर के चीखली गांव और बांसवाड़ा कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। कर्क रेखा में सर्वाधिक लंबाई है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर गुजरती है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे रहा हूँ दोस्तों, जबकि दो जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो ये दक्षिण भाग से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह है श्रीगंगानगर। देखिए, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा पर सीधी पड़ती है और गंगानगर पर तिरछी पड़ती है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो ये चमकता है बांसवाड़ा में। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा है? बांसवाड़ा है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो ये निकलती है धौलपुर में, जबकि सबसे बाद में निकलती है जैसलमेर में। और इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो 35 मिनट 8 सेकंड का है। कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का है। राजस्थान के किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो ये चल रहा है गुजरात के साथ। किसके साथ? गुजरात के साथ। किस चीज़ पर? देखिए, उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र के झांझर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद
राज्यों में पुनर्गठन के समय से ही है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। तो उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है चित्तौड़गढ़। देखिए उपयुक्त विकल्पों के आधार पर बताया है कि उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है चित्तौड़गढ़। कौन सा युग्म सही है? तो देखिए भौगोलिक क्षेत्र बताया है राजस्थान का कौन सा सही है। तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से हम ढूंढना है। 23 डिग्री 30/12 नॉर्थ, 30 डिग्री 30/17। तो ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 3,42,239 किलोमीटर है, ये भी इसका क्षेत्रफल बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार कौन सा है अपना? ये दक्षिण वाला तो होगा नहीं, उत्तर वाला ही होगा। तो उत्तर वाला 23/3 उत्तर से 30/12 उत्तर है, बिल्कुल ये सही है। आगे आते हैं, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये है 69/30 पूर्वी देशांतर से 78/17 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। तो कितना है? पूर्व पश्चिम से विस्तार देखें, देशांतरीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 47 मिनट है। जबकि उत्तर दक्षिण विस्तार देखें, अक्षांश देखें, देशांतरीय नहीं अक्षांश विस्तार देखें उत्तर दक्षिण, तो 7 डिग्री 9 मिनट है। कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हनुमानगढ़ नहीं है। ये देखिए हनुमानगढ़ उत्तरी अक्षांश बोले तो 28 डिग्री 45 से 30 डिग्री 06 तथा पूर्वी देशांतर 73 डिग्री 50 से 75 डिग्री 28 मिनट के मध्य भाग में है। राजस्थान के किन 2 जिलों मुख्यालय का अक्षांश समान है? तो ये पाली और बाड़मेर का अक्षांश समान है। अक्षांश कैसे? जैसे एक ही उस पे है, एक ही अक्षांश पे है, तो इनका लगभग समान है पाली और बाड़मेर का। देखिए पाली का उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 47 से 26 डिग्री 20 है एवं पूर्वी देशांतर 72 48 से 74 20 तक है। बाड़मेर का उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 50 से 26 डिग्री 32 बोले तो लगभग समान है इनका अक्षांश की बात देखें तो, जबकि देशांतर अलग है। कोटा की देशांतरीय स्थिति ये 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्व में स्थित है कोटा। नेक्स्ट आते हैं, कोटा का उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 24 डिग्री 26 मिनट से 25 डिग्री 51 मिनट तक है। और पूर्वी देशांतर देखें तो 75 डिग्री 37 मिनट से 77 डिग्री 29 मिनट है। सुमेलित करना है तो देखिए बांसवाड़ा अपना 23 डिग्री 03 उत्तर में है। जैसलमेर अपना कहाँ पे है? तो जैसलमेर कहाँ होगा? 69-30 पूरब में है। कहाँ पे है? 69-30 पूरब में। और धौलपुर अपना कितना होगा? 78-17 पर होगा। और गंगानगर अपना 30-12 पर होगा। ये अक्षांश है और ये देशांतर है। आगे आते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा व जैसलमेर से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री कहाँ से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से? जैसलमेर से। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वह है जैसलमेर। भारतीय मानक समय बोले तो 6:15 साय पर घाटोल जो कि
23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है कि स्थानीय समय क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि पूरब में जाते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है। तो इसको आप निकालिए। आगे आते हैं तो इसका आंसर तो कितना होगा, और हम जानते हैं कि थोड़ा सा और बता देता हूँ। 4 बोले तो 1 डिग्री का मान कितना होता है, 1 डिग्री का मान होता है 4 मिनट। आगे आते हैं, ये देखिए, ये आप इसमें देख लीजिए और आपको बता देता हूँ। चलो टाइम लगेगा, थोड़ा सा चार्ज कम है, फिर भी देखते हैं। 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय पर समय 6:15 बताया गया है। तो 82.5 पे है। अब 82.5 से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, क्योंकि 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर समय होगा। तो क्या होगा, देखिए देशांतर का अंतर कितना है, 8 डिग्री 5 मिनट है। तो 4 से गुना करेंगे इसको, 8 डिग्री को करेंगे तो 32 मिनट, और 5 से और करेंगे तो 20 सेकंड आ जाएगा। तो कितना, 32 मिनट 20 सेकंड घटाएंगे इसमें से, क्योंकि पश्चिम में समय है, यहाँ पे 74 होगा, आगे 75 होगा, 76 होगा, इसी प्रकार 82.5 से पश्चिम में है तो समय घटेगा। तो 32 मिनट 20 सेकंड घटाएंगे तो ये अपना 5:42 सेकंड 5:42 मिनट 40 सेकंड समय प्राप्त होगा। आगे आते हैं, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन सी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आगे आते हैं, ये आपको बता ही दिया मैंने। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो ये है गुजरात। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता, तो देखिए हरियाणा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पंजाब करता है, जबकि महाराष्ट्र नहीं करता है। आगे आते हैं, सीमा पर स्थित नहीं है तो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, जबकि उदयपुर नहीं है। आगे आते हैं, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, तो देखिए करौली से लगती है, कोटा से लगती है, भीलवाड़ा से, बांसवाड़ा से, झालावाड़ से, प्रतापगढ़ से 10 जिले एमपी के साथ लगते हैं, जबकि अपना डूंगरपुर से नहीं लगती, भरतपुर से भी नहीं लगती। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से धौलपुर और भरतपुर लगे हुए हैं। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती, जबकि सिरोही, बाड़मेर, डूंगरपुर इनकी सीमा लगी हुई है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये है उदयपुर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है, तो अन्य राज्य के साथ साझा अपना प्रतापगढ़ करता है, अजमेर नहीं करता, नागौर नहीं करता और पाली भी नहीं करता। आगे आते हैं, इस प्रकार ये दिए हुए हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिए कि हरियाणा के साथ अपने 2 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं, ये भी, और एमपी के साथ 10 ही है जैसे पहले थे। और अपना पूरब में सॉरी 1 मिनट,
पंजाब के साथ में 2 जिले, हरियाणा के साथ में 8 जिले, मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी भरतपुर धौलपुर पहले थे, अब डीग नया और बन गया, तो 3 जिले सीमा बनाते हैं। और अपना गुजरात के साथ 6 जिले जो पूर्व में हैं, पहले भी इतने ही थे, आज भी इतने ही हैं। और अपना पाकिस्तान के साथ में कितने हो गए, 5, पहले कितने थे, 4। तो ये दोस्तों ये अपना कंप्लीट हुआ। आगे पढ़ेंगे अपन राजस्थान की प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। मिलते हैं अगली वीडियो में।